पिछले 20 सालों में अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपके मन में सवाल होंगे कि कहाँ मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। आमतौर में इक्विटी मार्केट से तुलना होती है कि एक एस्टैब्लिश्ड एसेट क्लास है, इस वजह से उस एसेट क्लास से तुलना ज़्यादा होती है। गोल्ड को कुछ साल पहले तक एक कंप्लीट एसेट क्लास के तौर पे देखा भी नहीं जाता था। इसे कहा जाता है हेजिंग के लिए एक बेहतर टूल है जो आपके लिए आपात स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में आपके लिए बेहतर काम करती है। लेकिन पिछले 20 सालों का रिटर्न बताता है कि गोल्ड ने इक्विटी मार्केट को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 20 सालों का रिटर्न मैं सेंसेक्स से आपको तुलना करके बताता हूँ कि किस तरह के रिटर्न रहे हैं। पिछले एक साल में गोल्ड ने 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने इस दौरान सिर्फ 1 से 1.25% का रिटर्न पिछले एक साल का है। पिछले 3 साल का अगर आप सालाना रिटर्न गोल्ड का देखिए तो करीब 30% का सालाना रिटर्न गोल्ड ने दिया है। इस दौरान यानी पिछले 3 साल में सेंसेक्स का जो सालाना रिटर्न है वो करीब 11.25% के आसपास है। पिछले 5 साल का सालाना रिटर्न गोल्ड का 16.5% है और सेंसेक्स का करीब 16% का सालाना रिटर्न पिछले 5 सालों का है। 10 साल में 15.5% के आसपास का सालाना रिटर्न गोल्ड ने दिया है, जबकि 12.25% के आसपास का सालाना रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है। 15 साल का सालाना रिटर्न गोल्ड का 12.5% है, जबकि सेंसेक्स का 10% के आसपास का है। और पिछले 20 साल का गोल्ड का सालाना रिटर्न 15% से भी ज़्यादा है और इस दौरान सेंसेक्स का 12.25% के आसपास का है। यानी हर टाइम फ्रेम में पिछले 2 दशक में गोल्ड ने इक्विटी मार्केट को पीछे छोड़ा है। हमने सेंसेक्स से इसलिए तुलना किया है क्योंकि सेंसेक्स बेंचमार्क है इक्विटी मार्केट का और उस इंडेक्स को हर पैमाने पर पिछले 20 सालों में गोल्ड ने पछाड़ा है। अब गोल्ड पर लोगों का इतना भरोसा क्यों है? सबसे बड़ी भरोसे की बात यह है कि सेंट्रल बैंक, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड में लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और जो नई खरीदारी हो रही है उसमें 25% हिस्सेदारी अकेले सेंट्रल बैंक्स की है। और सेंट्रल बैंक से ज़्यादा क्रेडिबल क्या हो सकते हैं? और यही वजह है कि सोने में इस तरह की तेजी आ रही है। दूसरी बड़ी वजह है टैरिफ वॉर को लेकर और जियोपॉलिटिकल चिंताओं को लेकर जिस तरह से अनिश्चितताएं हैं बाजार में, उसका फ़ायदा मिल रहा है। साथ ही ट्रेजरी से, अमेरिकी ट्रेजरी से निकलकर अब इन्वेस्टर्स जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो अब धीरे धीरे दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल्स में गोल्ड में शिफ्ट हो रहा है। सेंट्रल बैंकों का भी यूएस ट्रेजरी से इन्वेस्टमेंट घटकर, डॉलर में उनका एक्सपोजर घटकर अब गोल्ड में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। यानी सेंट्रल बैंकों का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें गोल्ड की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। डी डॉलराइजेशन पर भी फोकस बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 20 सालों में गोल्ड ने इक्विटी मार्केट से ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिया है।